नमस्कार। बिहार चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली उसके ठीक पहले हरियाणा के बहाने राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हर बार नए बॉम्ब फूटना कोई इत्तेफाक है या कोई नई सोची समझी राजनीति थी। राहुल गांधी का जेएनजी वाला बयान भी कोई संयोग है या नया राजनीतिक प्रयोग। आज की बहस में देखिए रूबिका लियाकत ने अपने तीखे सवालों से निखिल जैन को गजब का घेरा, जब वो बिना ठोस तथ्यों और सबूत के बिना अपने फेवरेट नेता राहुल गांधी की वकालत कर रहे थे। लेकिन सवालों के बौछार में उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। बाद में शहजाद पूनावाला ने उनको जमकर धोया, जिससे डिबेट का माहौल और भी गर्म हो गया। अब आपकी बारी, कमेंट में बताइए आपके हिसाब से कौन सही कौन गलत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए बेहद खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने भी बहुत गौर से सुनी होगी। निखिल जी, आपके फेवरेट लीडर हैं, आपके प्यारे लीडर हैं, आप उनको ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं और इसीलिए आपने एक एक शब्द उनका सुना होगा। मैं आपसे जो सवाल कर रही हूं, मुझे उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ये मैं आपके लिए, मेरे लिए नहीं कर रही हूं, ये मैं देश की जनता के लिए कर रही हूं। मेरा पहला सवाल ये है, वोटर चोरी से मतलब क्या है आपका जब आप ये प्रेजेंटेशन दिखाते हैं? प्लीज मुझे स्पेसिफिकली बताइए, वोटर चोरी से मतलब क्या है? वोटर चोरी से रूबिका जी ये मतलब है कि किस तरीके से एक बहुत बड़े दर्जे पे, एक लार्ज स्केल पे मतदाता सूची में धांधलेबाजी हो रही है। कई लोगों के नाम जिनके नहीं कटने चाहिए उनके नाम कट जा रहे हैं। और उस वोटर चोरी का फायदा, उस वोटर चोरी का फायदा किसको हो रहा है? वोटर चोरी का फायदा जाहिर सी बात है उस पार्टी को होगा जिस पार्टी को चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सपोर्ट करते हुए पाए जाएंगे। तो हरियाणा में आपने वन बाय वन, तो ये वोटर चोरी ये लोग झारखंड में नहीं करवा पाते हैं। देखिए, कोई चोर भी आके ना घर का एक एक रुमाल, एक एक मोजा नहीं चुरा के लेके जाता। ओके, महाराष्ट्र में ये वोटर, एक सेकंड प्लीज, शहजाद पूनावाला, लेट मी स्पीक नाउ, वेट, नो लेट मी स्पीक विद हिम, वेट प्लीज, कम ऑन स्क्रीन, राइट। निखिल जी, मजाक नहीं, निखिल जी मजाक नहीं, मैं बहुत सीरियसली आपसे, मैं बहुत सीरियसली डिबेट कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रुक जाइए आप। तो आप कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर एक मोजा भी छोड़ देता है, चुनाव आयोग को आपने चोर बता दिया, राइट, ओके, आई अंडरस्टैंड। अब मुझे ये बताइए, आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी चोर हैं, वो शाखा अटेंड करते हैं, बीजेपी के पेरोल पर काम कर रहे हैं ना। जो सवाल पूछ रही हूं निखिल जैन, सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। क्या आपके पोलिंग एजेंट्स भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे हैं? हाँ या ना? कांग्रेस पार्टी के पोलिंग एजेंट्स कांग्रेस पार्टी के पेरोल पे हैं, वॉलंटरी हैं, बीजेपी के पेरोल पे हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि देश फर्क नहीं, एक बात, नो सर, यहाँ पे नहीं, कोई पैराग्राफ में बात नहीं होगी सर। मैं जो सवाल पूछूंगी उसका आप जवाब देंगे और उसके बाद हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, ठीक है? अब मुझे आप ये बताइए कि हरियाणा में कुल कितने बूथ हैं? कोई आइडिया बता पाएंगे? मैं मदद कर दूंगी आपकी, क्योंकि सारी चीजें जहन में नहीं होती है। लगभग 20,000, तकरीबन 30,000 बूथ होंगे। हाँ, मोर देन 20,000, ओके। तो कितने बूथ लेवल के अधिकारी हो गए? आप लोगों के पोलिंग एजेंट कितने हो गए? रूबिका जी, अगर पोलिंग एजेंट कांग्रेस पार्टी के 20,000 हो, 12,000 हो या 60,000 हो, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उससे उसका जवाब दीजिए। अभी कहीं नहीं जाएंगे। कंपटीशन, आप बिल्कुल क्विज कंपटीशन कर रही हूँ। मेरी जनता को नहीं, मेरे व्यूअर्स को मुझे चीजें क्लियर करनी है। रुकिए, 20,000 में से एक भी आपका पोलिंग एजेंट इतना दम नहीं रखता था, या इतना आलसी था, या इतना गैर जिम्मेदार था कि उसने पोलिंग के अगले दिन इस वोट चोरी की एक शिकायत चुनाव आयोग को नहीं की? एक शिकायत। आप मुझे एक शिकायत बता दीजिए आपके पोलिंग एजेंट की तरफ से। सर, आई विल गेट अप फ्रॉम माय चेयर एंड लीव द स्टूडियो सर, आई लीव द स्टूडियो। मैं अपना शो अभी खत्म कर दूंगी। आप मुझे एक नहीं सर, बहुत मजाक हो गया। आप लोग पूरे देश को भ्रमित करके रखते हैं। मुझे बताइए, हरियाणा में आपके पोलिंग एजेंट्स ने इस चोरी के बारे में, वोट चोरी के बारे में कितनी शिकायतें की? कितनी शिकायतें? ये इसका हिसाब आप चुनाव आयोग से मांगिए। नहीं, चुनाव आयोग नहीं देगा इसका हिसाब। इसका हिसाब कांग्रेस को देना होगा। पोलिंग एजेंट अच्छा, तो चुनाव आयोग किसके होते हैं? पोलिंग एजेंट पकोड़े तलने के लिए, पकोड़े तलने के लिए। पकोड़े तलने दीजिए अभी। अभी आप मेरे सवालों का जवाब देंगे जिसको पकोड़े पोलिंग एजेंट। मुझे आप जवाब देने दें तो मैं दूं। Polling agents are agents of the parties, but can I please answer the question that you have agents of the party working for the party? Wait, why were they not working for Congress? Why were they not working? जब हरियाणा में वोट चोरी हो रही थी। रूबिका जी, आप मुझे जवाब दें। पहले बताइए मुझे। आप सवाल, एक सवाल से दूसरा सवाल निकालती हैं, क्योंकि मैं कंक्लूजन पर पहुंच भी नहीं सुनती हैं। अब आगे सुनिए, क्योंकि अब बिल्कुल आपने पहले ही कंक्लूजन बना लिया है। आपको उसके पास पहुंचना है। रूबिका जी, आपको उसी कंक्लूजन पर पहुंचना है जो आपने पहले से सोच लिया। रुकिए, मैं पहले पर आपको बोलने देंगी मुझे? पहले सवाल का जवाब दे दूं आपके? नहीं, अभी रुकिए, आपने दे दिया सवाल का जवाब, आपने दे दिया। आपके पोलिंग एजेंट ने, कांग्रेस के पोलिंग एजेंट ने हरियाणा में एक भी रिप्लाई, एक भी शिकायत दर्ज नहीं की है। मैं लेकर बैठी हूँ हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी के पॉइंट्स। ओके सर, आप कहते हैं कि 22,779 जो है वोट चोरी होते हैं। रुकिए निखिल जी, रुकिए, मैं सवाल पूछूं, भागिए मत मेरे सवालों से, भागिए मत मेरे सवालों से। मैं सवाल पूछूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं पूरा मौका दूंगी। रुकिए, आप ये कह रहे हैं कि 22,779 वोट जो हैं आपके, आप 8 जगह से सीटों पर हार गए। 8 सीटें हैं जो बताई जा रही है। अब मैं आपको 8 सीटें बताती हूं बीजेपी की।
जो मार्जिन से जितनी हारी है, 792 वोटों से हारी, 1268 वोटों से हारी, 1341 वोटों से हारी। ये है आदमपुर, रोहतक, सदौरा, पंचकुला, फतेहाबाद और थाने सर। तो ये लोग क्यों नहीं कह रहे हैं वोट चोरी हुई है? गिव मी द आंसर। अब मैं जवाब दे देता हूँ। जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है रूबिका जी भारतीय लोकतंत्र में, वो चुनाव आयोग की है, कांग्रेस पार्टी या उनके पोलिंग एजेंट की नहीं है। चलिए मैं आपके शो पे बैठ के बोल देता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी के सारे पोलिंग एजेंट शिकायत कहाँ है? निकम मान लेते हैं, एक बारी को फर्ज कर लेते हैं वो निकम नहीं है। क्या चुनाव जिसे जो निकम्मा है उसे ढूंढिए, खोजिए कौन निकम्मा है। अब मैं जवाब दे दूंगा, निकम्मा मत कहिए, आपके लिए दिन रात काम करते हैं ये पोलिंग एजेंट्स। आप जवाब देने देंगे? आप जवाब फर्ज करने को कह रहा हूँ, मैंने तो कहा नहीं है। चुनाव आयोग का यह आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी पोलिंग एजेंट ने एक भी कंप्लेन नहीं दी है, और मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं चुनाव आयोग झूठ फैला रहा है। अगर ये बात सच है तो मुख्य चुनाव आयुक्त आए और हलफनामे पे बात दे कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के या किसी भी पार्टी के पोलिंग एजेंट ने कोई भी ऐसी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, ये हलफनामे पे दे दें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक आरोप लगाया, उसके पीछे उन्होंने इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन दी, प्रमाण दिया। चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से फालतू की बातें हलफनामे का हा भी नहीं लिख पाए आप लोग। हलफनामा तो आपसे भी मांगा था, फिर क्या बोला? एलओपी नेता है, नेता की बात कैसे नहीं मानेंगे? मेरा वचन ही मेरा शासन है। अरे शासन किया नहीं है अभी। चुनाव आयोग हलफनामे पे दे देना। नेता प्रतिपक्ष से आप हलफनामा मांग सकते हैं, खुद नहीं दे सकते। बेतुकी आप बातें करते हैं। घर पे पकवैया है, चुनाव आयोग मामला पका रहा है आपके घर पे। एलओपी पकवैया है, एलओपी पकवैया है। नहीं, एलओपी अगर आरोप लगा रहे हैं तो उस तरीके का सबूत भी देना। जिस व्यक्ति को और जिस पार्टी को 12 करोड़ देशवासियों ने वोट दिया है, और एक और दर्शकों को मैं डिटेल बता देना चाहती हूं। देशवासियों ने वोट दिया है। दर्शकों को एक डिटेल बता दूं मैं। ये जो 22,000 आप कर रहे हैं ना, आप में और बीजेपी में जीत का अंतर जानते हैं कितना है? 1,18,000 वोट चोरी के 22,000 वोट माइनस भी कर देंगे सर, तब भी जीत बीजेपी की होती है। अब बताइए कहां से लाएंगे इसका एक्सक्यूज? गजब आप लोग थेथराई करते रहते हैं, गजब। मतलब आपने जनता को तो पता नहीं क्या ही समझ लिया। अगर बुरा ना मानो, आपकी भावनाएं आहत ना हो, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? अगर आपकी भावना आहत ना हो तो 10 सेकंड। आपने पटना में है, यू आर सच अ ग्रेट एडवोकेट इन पटना में बैठ के आपने हरियाणा के 25,22,000 जितने भी वोटर पर्ची निकाल दिए। आपके कांग्रेस के बीएलए क्या कर रहे थे जब उनके पास ड्राफ्ट और फाइनल रोल था? वो बताओ। शहजाद एक चीज बताओ यार, उन्होंने फोटो नहीं देखी ब्राजीलियन महिला की? आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फिर आप रोज मुझे छोड़ दो ना, आप बताओ ना आपके बीएलए सवाल तो नहीं सवाल तो चुनाव आयोग से है, तो आप क्यों बैठे हैं? आपके बीएलए से आप क्यों बैठे? जो भी कांग्रेस का बीएलए जो भी करे ना करे, उसकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्लीन वोटर रोल बनाना है, और एसआईआर के बावजूद उसके लिए क्या होता है क्लीन वोटर रोल के लिए? ऐसा यार सुन लीजिए उस पे प्रेजेंटेशन रूबिका जी वो पकौड़ा तलने के लिए बैठे हैं क्या? अरे बिल्कुल आईक्यू नहीं है, बिल्कुल आईक्यू नहीं है। देश की जनता को बेवकूफी तो समझती हैं आप भी और बीजेपी। इतनी अंधभक्ति की बात है रूबिका जी। एक लॉजिकल नाम की चीज नहीं है। निखिल जी एक लॉजिकल पॉइंट, एक लॉजिकल पॉइंट है आप। एक लॉजिकल पॉइंट, माय फ्रेंड इज सिंपल दैट द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। शॉर्ट लॉजिकल पॉइंट। 8 अक्टूबर को नतीजा है, आपको लगा ये वोट चोरी है, गलत चोरी हो गया, सीट चोरी हो गई। कितने आपके कैंडिडेट्स ने इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में फाइल किया वो बताओ? 22 इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में ऑलरेडी फाइल है। नंबर 2 सारी 22 आपकी है, मुझे 22 के नाम कोट करके बता दो। 22 के नाम। आर यू मैड शहजाद? इतनी बेवकूफी बात 22 के नाम कोट करके तो बताओ कौन सी सीट पे किया है? ये 22 सीट का तो बताओगे ना? 22 सीट का बता दो। मतलब 22 सीट पे हुआ, 90 सीट 22 सीट पे चोरी हुई। व्हाट लेवल ऑफ आर्गुमेंट इज रूबिका? विल यू स्टॉप दिस? ऐसा मैं पसंद तो मेरा लेवल मत बताइए मुझे। ये पहले आपने झारखंड को मोटा बोलते हैं और अब मेरा लेवल बता रहे हैं। आपका लेवल क्या है भाई? आप अपना लेवल देखो। लेवल ऑफ आर्गुमेंट क्या है? और हमारे आर्गुमेंट का लेवल होगा क्या क्योंकि हम पसंद आए तो? मैं सिंपल चीज पूछ रहा हूं, ये पेटिशन इलेक्शन की बात हो रही है, ऐसी मकान साहब को नहीं दिखा रहे क्यों? वो कौन सा पसंद? मुस्लिम तो है ना? सैयद है वो।